हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा से मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या माँ आशीर्वाद देती है। 2 कार्ड आ गए। तो मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं और मैं अब रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस काइंडनेस के साथ, जिस दयालुता के साथ कार्य को करते हैं, उससे आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप उससे बड़े संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि जो आपकी काइंडनेस है, आपकी दयालुता है, आपका जीवों के प्रति प्रेम है और आप सबको जो सद्बुद्धि और सद्गति का मन में एक भाव रख के सबके प्रति चलते हैं, ये दयालुता का भाव है, तो उससे आप बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। और क्या होता है इसके अलावा कि जब कोई इंसान संतुष्ट होता है, अपने आप में सेटिस्फाइड होता है, तो फिर उसकी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां भी आती हैं ना, छोटी छोटी खुशियां भी जो आती हैं, वो भी अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता है। वो भी अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता है। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और आप एक अपने साथ, क्योंकि आप अंदर से, आप अपने भीतर से आनंदित रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, एनलाइटेड रहते हैं, और आप अकेले हो, जंगल में हो, मंगल में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने और किसी के ना होने से। क्यों? क्योंकि आपके भीतर आनंद है, और भीतर आनंद जब होता है तो भीतर कौन है? भीतर एक ही है, और वो है मेरे इष्ट देव, जिन्हें हम आत्मा का नाम दें, परमात्मा का नाम दें, गुरु का नाम दें, एंजल्स का नाम दें, यूनिवर्स का नाम दें, कोई भी नाम दें, वो हमारे साथ है। तो फिर बाहरी किसी साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसीलिए आप हमेशा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, आप धैर्यवान हैं, आप धैर्यवान हैं और साहसी हैं। जो साहसी होगा, साहस वाला होगा, तो साहस कहाँ से आता है? साहस कहाँ से आता है? साहस आता है धैर्य से। आप धैर्यवान होंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, फिर एक्शन लेंगे, तो वो जो फिर एक्शन लेंगे वो साहसी ही होगा। कोई डरपोक पने का नहीं होगा। इसके अलावा आप जो किसी फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय जब लेते हैं तो उस निर्णय को लेने से पहले जो आप अपने दिमाग में एक खाका खींचते हैं फ्यूचर का, अपने भविष्य का,
खाका भी तो खींचते हैं ना अपने फ्यूचर का। तो जब आप अपने फ्यूचर का खाका खींचते हैं ना, तो वो जो आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपकी वो फ्यूचर प्लानिंग आपको हमेशा प्रोग्रेस देती है, आपको आपकी सक्सेस के नज़दीक लेके जाती है। प्रोग्रेस करना अलग बात है, सक्सेस मिलना अलग बात है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। और यही जो आपकी क्वालिटीज हैं, यही जो आपके गुण हैं, ये आपको दूसरों से अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है, अलग लोग आपको पहचान देते हैं। कि किसी को कोई सलाह लेनी है फ्यूचर की, तो इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे फ्यूचर प्लानर हैं। इसके बाद अब अपने इन्हीं सभी गुणों की वजह से आप एक बड़ी लग्जरी लाइफ लीड करते हैं। आपके पास किसी तरह की लग्जरी की कोई कमी नहीं है। आप एक बड़ा सुखद और संपन्न जीवन जीते हैं, बट डाउन टू अर्थ, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी तामझाम के। सब सुख सुविधाएं होते हुए भी आप एक विनम्र प्रकृति के व्यक्ति हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज होती हैं ये वाइस वर्सा होती है, मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, कोई भी आप हो सकते हैं। तो जिसके साथ ये जो बात रेजोनेट कर रही हो, वो अपने आप को भाग्यवान समझे। और आप किसी के लिए भी कभी भी रेड सिग्नल नहीं बनते, आप सबके लिए ग्रीन सिग्नल है। कहने का मतलब ये है कि सबके लिए आप बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा रास्ता देते हैं, सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और अगर आपको फिजिकली किसी के साथ जाना हो कहीं काम बनवाने के लिए, आप वो भी करते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि आप सबके लिए ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल नहीं है, ग्रीन सिग्नल है। इसके अलावा आप, क्योंकि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। आप जो भी हैं आप सेल्फ मेड हैं। आपने जो भी आज तक फाइनेंशियल गेन किया है, अपनी आर्थिक स्थिति को जो मजबूत किया है, वो अपनी ही मेहनत से किया है, खुद धन अर्जित किया है, किसी ने आपको दिया नहीं है। आपने स्वयं धन को अर्जित किया है, जिस वजह से जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि आपने हमसे पूछा नहीं, या आपने हमें बताया नहीं, और क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं पूछा। इस तरह की किसी भी क्वेश्चनिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप सेल्फ मेड हैं। इसलिए आप अपने डिसीजंस स्वयं लेते हैं, और आप वैसे अपनी लाइफ में किसी का दखल पसंद नहीं करते। और आप सबके वेल बीइंग की कामना करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि सबके लिए आप सहायक सिद्ध हो, सबके लिए आप मददगार साबित हो। आप इसी तरह का मन में भाव रखते हैं। इसके अलावा अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कभी या किसी वक्त अपने को कभी भी लालच में नहीं लाते, ग्रीड में नहीं लाते, क्योंकि तभी आप एक राजा की तरह जीवन जी रहे हैं। आप एक
किंग की तरह लाइफ लीड कर रहे हैं, राजा की तरह लाइफ लीड कर रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ मेड हैं। आपने कभी लालच नहीं किया, कभी ग्रीडीनेस नहीं दिखाई, और कभी भी आप अपने आप को अनसिक्योर फील नहीं करे हैं। आप अपनी सेल्फ मेड हैं, अपना धन अर्जित करते हैं, और आप अपनी सेविंग भी करते हैं। क्या करते हैं? सेविंग भी करते हैं, क्योंकि जो आपकी सेविंग्स हैं वही आपको दूसरों की मदद करने में सहायक होती हैं। आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। ये वरदान सबके पास नहीं होता है, हर व्यक्ति इस तरह के गुण से संपन्न नहीं होता है। इसके बाद अगला कार्ड ये है कि आप माँ के बहुत करीब हैं। वो आपकी इस शरीर की माँ भी हो सकती हैं और वो दुर्गा माँ भी हो सकती हैं। लग ऐसा रहा है कि आप माँ के भक्त हैं, और माँ आपको अपनी स्ट्रेंथ देती हैं, अपनी ताकत देती हैं। मीन्स कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा होता है, माँ का, माँ दुर्गा का, और आपकी अपनी मदर का भी। तो आपकी मदर और डिवाइन मदर दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है, जिस वजह से आप एक सद्बुद्धि के मालिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इसी वजह से सद्बुद्धि के मालिक हैं, क्योंकि आपके साथ माँ का, आपके अपनी मदर और डिवाइन मदर दोनों का आशीर्वाद है। वही मैंने कहा ना, आप साहसी व्यक्ति हैं, ब्रेव हैं, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, चाहे वो आप महिला हो चाहे पुरुष हो। ये गुण सब में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में। और साथ साथ आप बहुत क्लेवर भी हैं, चालाक भी हैं। चालाक का मतलब गलत सेंस में नहीं है, विजडम से है। आप, जो लोग आपसे जेलसी करते होंगे वो आपको क्लेवर बताते होंगे, जो आपके वेलविशर होंगे वो आपको बुद्धिमान बताते होंगे। चाहे आपको कोई बुद्धिमान कहे और चाहे कोई आपको चतुर कहे, लेकिन आप पर्सन तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ वाले हैं। आपको शब्दों का चातुर्य भी आता है, आपको कार्यशैली का भी पता है, और आपको अपनी सोसाइटी में व्यवहार कैसे करना है ये भी मालूम है। और सबसे बड़ा आपका गुण क्या है कि आपकी वाक्पटुता, आपका शब्द चातुर्य आपको हर जगह सफल करता है। इसके साथ एक और बहुत मज़ेदार बात आपके साथ लगी हुई है, और वो है आपकी फास्ट थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग, आप बहुत तेज़ी से सोचते हैं और डिसीज़न लेने में भी कोई ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तुरंत डिसीज़न लेते हैं। और जो आप तुरंत डिसीज़न लेते हैं क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, चातुर्य आप में है, कौशलता आप में है, तो आप अपने सर्व गुणों का प्रयोग करते हुए, फास्ट थिंकिंग से सिचुएशन को देखते हुए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं, परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट डिसीजन लेते हैं। इसीलिए एंजल्स आपके साथ हैं, ईस्ट आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ होता है। यही गुण आपको सबसे अलग करते हैं। और आज की ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मैत्री टैरो रीडिंग को, और इसका बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली मिलवान करवाना चाहते हैं, कुंडली का, या कोई आप विचरवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 8295650369 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड है, क्योंकि कई लोग उसमें लिख देते हैं हमारे बारे में, मेरा ये नाम है, मेरे बारे में बताइए, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। हमें पर्टिकुलर चाहिए होती हैं और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। हरिओम नारायण हरि।